देखिए अभी तक हमने दो तरीके देख लिए हैं थ्रेड को क्रिएट करने के, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास या फिर बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। अब देखते हैं कि एक थ्रेड है सर, वो क्रिएट होगा, वो चलेगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है, स्टेट्स हैं ये, ठीक है। इंसान की क्या है, स्टेट है सर, जन्म हुआ, ठीक है, फिर 100 साल तक जिया, उसके बाद पता ही अपने को क्या होना, राइट। तो ये क्या है, स्टेट्स है हमारी। ऐसे ही थ्रेड की स्टेट है, क्रिएट हुआ, रन हुआ एंड देन टर्मिनेट हो गया, तो उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। ओके, कि उसके एग्जीक्यूशन के दौरान कई सारी स्टेट्स आ सकती हैं, उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने ही लिखी हुई है 5 स्टेट्स। लिखा हुआ है फर्स्ट, अ थ्रेड इज इन दिस स्टेट व्हेन इट इज क्रिएटेड बट नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है सर, कोड में जाते हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दिया है मैंने, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। तो ये किस स्टेट में है सर, यहाँ तक है ना, ये चीज अभी क्रिएट कर दिया है मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं किया है सर। इसको बोलते हैं सर ये न्यू स्टेट है, थ्रेड की न्यू स्टेट है। फिर लिखा हुआ है रनेबल, आफ्टर द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड the thread becomes runnable, it is ready to run and is waiting for CPU time। कह रहा है सुनिए, जैसे ही आपने T1 डॉट स्टार्ट कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं रनेबल। क्या बोलते हैं, रनेबल। चला नहीं है ना, चला नहीं है, वेट कर रहा है, ठीक है ना, कि चल सकता है ऐसे, ठीक है, रनेबल स्टेट बोलते हैं इसको। वो वाला रनेबल अलग है, वो तो इंटरफेस है, समझ रहे हो बात को। ये क्या इंग्लिश वाला रनेबल, सही है, कि हाँ भाई ये सीपीयू का इंतजार कर रहा है, जैसे ही सीपीयू को टाइम मिलेगा तुरंत चल जाएगा सर ये। ओके, फिर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब सीपीयू को टाइम मिल जाएगा तो रनिंग हो जाएगा। द थ्रेड इज इन स्टेट व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, जैसे ही टाइम मिल जाएगा सीपीयू को, तो ये क्या है, कहाँ गया इसका, हाँ ये वाला मेथड जो है वो चल जाएगा। ठीक है, फिर है ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग। सर कुछ एक्सेस करना है मेरे को, ठीक है, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, या फिर किसी दूसरे थ्रेड को परफॉर्म होने का वेट कर रहा हूँ, जब वो परफॉर्म हो जाएगा तब मैं चलूंगा। समझ में आ जाएगा, अभी हमने देखा नहीं ऐसा कुछ, समझ में आ जाएगा, उसको छोड़िए। फिर आता है फाइनली टर्मिनेटेड, अ थ्रेड इज इन दिस स्टेट व्हेन इट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। सिंपल सी बात है, ये बात है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे वर्ल्ड में कुछ ऐसा लिखा है कि सिर्फ एक बार ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चले, तो सर जैसे ही ये पूरा खत्म हो जाएगी कहानी, तो अगर हम फिर T1 का स्टेट चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं टर्मिनेटेड। ठीक है, देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो न्यू क्या है सर, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। रनेबल, जब स्टार्ट मेथड कॉल होता है तो एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, जब सीपीयू को टाइम मिलेगा तब वो रनिंग स्टेट में आएगा। एंड ब्लॉक्ड एंड वेटिंग देखेंगे, टर्मिनेट बताइए, जब खत्म हो जाएगा एग्जीक्यूशन तब टर्मिनेटेड होगा। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल से इतना कुछ क्लियर होगा नहीं, ठीक है, वापस कंट्रोल सेट कर लेते हैं। एक मैंने क्लास क्रिएट कर ली है माई थ्रेड नाम की, ठीक है, बाकी सब कुछ क्लोज कर देते हैं। माई थ्रेड नाम की एक क्लास मैंने क्रिएट कर दी है। मैं क्या करूंगा, इसमें ही मेन मेथड बना दूंगा, इसी में मेन मेथड बना दूंगा और इसी को ही एक्सटेंड करा दूंगा थ्रेड से। समझ में आती है बात? इसका मतलब क्या है कि सर एंट्री पॉइंट भी इसी में डाल दिया मैंने प्रोग्राम का, और मैं थ्रेड भी इसी क्लास का बना दूंगा। इसी क्लास का थ्रेड बनाना है तो क्या करेंगे सर, एक जनरेट मेथड होगा, यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं किसको, रन मेथड को, दैट्स इट। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं सर, हम देखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं किया है, तो बताइए सर इस समय स्टेट क्या है। मैंने कुछ कोड नहीं लिखा है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन T1 की स्टेट क्या है, T1 की स्टेट हम देख सकते हैं, SOUT T1 डॉट गेट स्टेट। देखो मेथड दे रखा है, देख रहे हो स्टेट। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए न्यू आ रहा है सर। आपने स्टार्ट मेथड तो चलाया ही नहीं है, समझ में आती है बात? अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, T1 की स्टेट है, T1 की, हमने T1 लिखा है, राइट। और अगर मैं पूछूं सर ये एग्जीक्यूट कौन कर रहा है ये काम, सर ये ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट किया है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल किसने किया है, सर मेन थ्रेड ने किया है, इतना तो पता है अपने को, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखिए मैं करता हूँ T1 डॉट स्टार्ट। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि इसकी स्टेट क्या है, T1 डॉट गेट स्टेट। रन करते हैं, रनेबल, अभी भी क्या है, रनेबल है। अब सर एक काम करते हैं, फिर से देखते हैं, न्यू है, रनेबल है, हमने देख लिया है, एक रनिंग भी है, ब्लॉक्ड, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये एक हाई लेवल पे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो 1 मिनट के लिए इसके अंदर जाते हैं। ये एक मेथड है जो एक्चुअल में चलता है, राइट। ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेट रिटर्न कर रहा है। ये क्या है सर, इसके अंदर जाते हैं। ये क्या इनम है, इनम हमने पढ़ा नहीं है। एक तरह से मान लीजिए कि यार स्टेट की वैल्यूज लिखी हुई हैं कि क्या क्या हो सकती हैं स्टेट। न्यू, रनेबल, जैसे कि हमने स्लाइड्स में लिखा था, न्यू, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड, वेटिंग, टर्मिनेटेड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी देसी भाषा है, फैंसी भाषा। जावा के अंदर क्या क्या देख लेते हैं। न्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रनेबल, ठीक है। ब्लॉक्ड है, हमने लिखा था ब्लॉक्ड, कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग है, हमने लिखा था वेटिंग है। एक और है टाइम्ड वेटिंग है, ठीक है सर, उसी के अंदर मान लेते हैं। फिर क्या है, टर्मिनेटेड है।
अरे रनिंग तो है ही नहीं सर, रनिंग तो है ही नहीं। जावा के अंदर यहाँ पे ना रनिंग स्टेट है ही नहीं सर, रनिंग स्टेट है ही नहीं। ठीक है सर, रनिंग इसलिए नहीं होता है, देखो रनेबल को ही यही बोला जाता है कि सर या तो वो क्या है रेडी टू रन है या फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एक्चुअल में ये बोलता है जावा, ठीक है, कि रनेबल का मतलब ये है कि या तो वो चल रहा है, या तो वो चल रहा है या फिर वो रेडी टू रन है। इसी वजह से देखो, अब ध्यान से देखना, इसी वजह से SOUT करता हूं मैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है सब? ये कर रहा है सर मेन, है ना, मेन थ्रेड। उसका तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, तो उसको कैसे देखूंगा मैं सर? ऐसे थ्रेड क्लास के थ्रू, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। जिस भी मेथड पे आप ये लिखोगे, स्टैटिकली कॉल करोगे करंट थ्रेड को थ्रेड क्लास के ऊपर, तो करंट थ्रेड को गेट कर पाओगे आप, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, गेट स्टेट कर लेते हैं। देख रहे हो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है सर मेन थ्रेड की स्टेट को निकाल रहा है। सही बात है। अगर मैं देखो रन करता हूँ ना, तो रनिंग नहीं आएगा ऑब्वियसली, कोड में तो है नहीं कहीं, तो क्या आ रहा है सर? रनेबल आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये तो चला तो हो ही रहा है, मेन थ्रेड तो चला रहा है, तो रनिंग आना चाहिए था। लेकिन सर रनिंग आएगा कैसे जब रनिंग है ही नहीं इनम में, है ना? इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसकी नहीं हो सकती। हमें बताया रनेबल, हमने समझ लिया कि या तो रेडी है या फिर चल रहा है। ब्लॉक्ड वेटिंग, टाइम्ड वेटिंग, इसको एक तरह को क्या बोल देते हैं, इसी में ले लेते हैं। ब्लॉक्ड वेटिंग में देखेंगे क्या मतलब है। एक क्या है, टर्मिनेटेड है। सही बात है, तो इसको हटाते हैं। तो हमने अभी तक दो चीजें देख ली हैं, न्यू और क्या देख लिया, रनेबल। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, देखो रनेबल आया है, मैं मौका देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये रन मेथड चल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से, मैं एक मेथड लिखता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप 200 मान लेते, चलो 100 मिली सेकेंड के लिए मैं मेन मेथड को स्लीप कर देता हूँ। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रुक जाएगा मेन मेथड 100 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ? ताकि OS जो है, ठीक है, JVM जो है, वो इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे, इसके लिए टाइम मिल जाए। सही बात है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक्यूरेटली कहना चाह रहा हूँ कि सर सुनिए, इसको टाइम दे दो, मैं मेन को पॉज कर रहा हूँ। मेरा ऑक्टा कोर है CPU, राइट, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सर मेन मेथड को स्लीप कर दीजिए 100 मिली सेकेंड के लिए, ताकि जो है CPU इसको रन कर ले। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर एक एक्सेप्शन आ सकता है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अब देखिए ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। हमने एक्सेप्शन पढ़ लिया कि क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है, आपको ट्राई कैच लगानी पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्यों आएगा वो बात की बात है, देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, या तो यहाँ पे डाल देते हैं, चलिए थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन मेथड में डाल देते हैं। ओके, तो हम मेन मेथड को पॉज कर दे रहे हैं 100 मिली सेकेंड के लिए, ताकि ये वाले मेथड जो है हमारा चल जाए, T1 जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा हम लिख देते हैं रनिंग स्टेट, मैनुअली लिख लेते हैं। ठीक है, मैनुअली लिख लेते हैं रनिंग। ठीक है, तो अगर मैं चलाता हूँ इसको, तो सही बात है, न्यू है, रनेबल है एंड रनिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, देखना, मैं यहाँ पर भी इसको स्लीप कर देता हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे करता हूँ मैं 2 सेकंड के लिए, फिर से एक्सेप्शन आएगा। अब देखो इस थ्रेड का मतलब क्या है सर, इस थ्रेड का मतलब मेन थोड़ी है, ये तो क्या है, T1 है। समझ रहे हो, इसको कौन चला रहा है मेथड को? सर T1 चला रहा है, तो दूसरा थ्रेड चल रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थ्रेड का मतलब ये नहीं है मेन चल रहा है, ऑब्वियस चीज, राइट। तो इसको ट्राई कैच लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, SOUT अगर एक्सेप्शन आता है तो ई प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट। आप सोच सकते हो कि यार यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। सर नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, ओवर राइड कर रहा है ना मेथड, यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो एरर आएगी कि सर जब जिस मेथड को आप ओवर राइड कर रहे हो वो नहीं कर रहा, तो आप कैसे कर रहे हो इसको, यहाँ पे थ्रोस कैसे लिख रहे हो, ऐसे करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने T1 का एग्जीक्यूशन पॉज करा दिया है। ठीक है, अच्छा मेन को तो पता ही होगा, मेन मेथड को पता है, तो T1 डॉट, ध्यान से सुना, T1 डॉट गेट स्टेट, लास्ट में क्या आएगी स्टेट, देखना। सबसे पहले न्यू है, देन रनेबल है, रनिंग आ गया, फिर क्या कर दिया हमने, उसको स्लीप में डाल दिया। ठीक है, स्लीप में डाल दिया, उसको पॉज कर दिया, उसका एक्सिक्यूशन, वेट करा रहे हैं उसको, कितना वेट करा रहे हैं, 2 सेकंड के लिए। तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे स्टेट, उसी की स्टेट को चेक कर रहा है। देख रहे हो क्या आ रहा है, टाइम्ड वेटिंग। जब वो स्लीप कर रहा है तो उसकी स्टेट को बोला जा रहा है टाइम्ड वेटिंग। समझ में आती है बात? ठीक है सर, अब एक मेथड है T1 डॉट ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन मेथड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। waits for this thread to die. An invocation of this method behaves in exactly the same way as invocation of join 0. देखो इसका क्या मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है, देखिए, जिस पर आप कॉल कर रहे हो ना, उसको फिनिश होने का इंतजार कर रहा है मेन थ्रेड। इसको चला कौन रहा है सर? कॉलर कौन है? कॉलर। इस स्टेटमेंट को चला कौन रहा है? मेन मेथड। तो मेन मेथड विल वेट फॉर T1 टू गेट फिनिश।
फिनिश्ड। ठीक है, हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट स्लीप कर रखा है, अगर आपको कुछ काम कराना हो कुछ काम करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब वो काम खत्म हो जाएगा तब ही कंटिन्यू करेगा मेन मेथड। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर T1 का स्टेट क्या आएगा, टर्मिनेटेड आएगा, क्योंकि इस लाइन के बाद जब ही कंट्रोल जाएगा जब T1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा, वो जो कि हुआ 2 सेकंड बाद, आपने देखा भी होगा थोड़ी देर बाद आया है टर्मिनेटेड, क्योंकि मेन मेथड वाज वेटिंग फॉर T1 टू गेट फिनिश्ड। देखेगा वेट हो रहा है वेट हो रहा है वेट हो रहा है तब आया। ठीक है, तो मेन मेथड जो है, मेन थ्रेड जो है मोर स्पेसिफिकली, वो वेट कर रहा है किसका, T1 का, कि सर कब आओगे आप। जैसे ही आया अगले स्टेटमेंट पे मेन थ्रेड मूव हो गया और उसने प्रिंट कर दी T1 की स्टेट जो कि क्या है, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो हमने न्यू देख लिया है, हमने रनेबल देख लिया है, हमने रनिंग देख लिया है, टाइम्ड वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, ब्लॉक्ड वगैरह हम देखेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए इस चीज को। ठीक है, वैसे बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लग सकता है कि चीजें थोड़ी अनसर्टेन है, लेकिन रियलिटी क्या है सर, रियलिटी ये है, अनसर्टेनिटी अगर आपकी लाइफ में है इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर चीजें आराम से समझ में आ रही है इसका मतलब क्या है कि सर कुछ तो दिक्कत है। समझ रहे? ओके, तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने अभी तक क्या देख लिया है, हमने बेसिक्स देखा पहले, फिर हमने थ्रेड क्रिएट करना सीखा, ठीक है, एक्सटेंड करके, फिर रनेबल करके, फिर हमने सारी स्टेट्स देख ली हैं। ओके।